नमस्कार, मैं सुधाकर त्रिपाठी, जिला संत कबीर नगर और आप देख रहे हैं पूरी न्यूज। ये जिला संत कबीर नगर का मझगावा ग्राम सभा है और मझगावा चौराहा भी इस समय बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, फेमस भी है। क्यों फेमस है? आप मेरे बगल में आप देख सकते हैं, समाजवादी पार्टी के कट्टावर नेता और वार्ड नंबर 18 के वरिष्ठ समाज सेवी जिला पंचायत मास्टर राम सुरेश चौरसिया जी हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ये बात तो हम लोग ने आपसे कई बार रखा ही है, लेकिन आज इन्होंने फिर अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर के, क्षेत्र की पीड़ा को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी से भी मिले हैं और भी कुछ पत्र सौंपे हैं कि मेरा क्षेत्र विकास करे। अब इनके हाथ में आप देख सकते हैं, ये पत्र है। जिला अधिकारी से लेकर के लखनऊ हमेशा जाते रहते हैं क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के। अब इन्हीं से ही जानेंगे कि इस बार इस पत्र क्यों दिए हैं, क्या विकास चाहते हैं, क्षेत्र की समस्या क्या है। अब इन्हीं से बात करते हैं और इन्हीं से जान लेते हैं, जो कि शिक्षा स्वास्थ्य इनकी प्रथम वरीयता है। मास्टर जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है, बहुत अच्छा लगा। ये जो पत्र आप दिए हैं, इस पत्र का क्या सुझाव है, क्या विकास है? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पहले पत्र एक पत्र नहीं है, बल्कि ये बहुत जटिल समस्या हमारे इलाके का था, और चूंकि हम शिक्षा विभाग से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और एक जागरूक प्रहरी की तरह काम करना चाहते हैं, और राजनीति में जो आने का हम लोगों का मुख्य उद्देश्य रहा, कभी राजनीति में कोई ठीका पट्टा इस तरह से कोई व्यवसाय नहीं किया। राजनीति में हमारा उद्देश्य, मेन उद्देश्य रहा कि जनता की सेवा और क्षेत्र के विकास के लिए समर्पित होना। उसी के तहत हम पहले तो आदरणीय अपने बगल के माननीय मंत्री जी, जो बस्ती के सांसद हैं राम प्रसाद चौधरी जी, उनसे मिलकर के हमने एक सीपेट कॉलेज की मांग और उनसे माननीय जी से प्रार्थना किया कि कटाई बाजार या कर्री बाजार को विकास खंड बना दिया जाए। तो उस पर उन्होंने बड़ा सराहना किया और सहमति दी कि ये पत्र जरूर भेजा जाएगा। उसके बाद 23 तारीख को हमारा मिलने का कार्यक्रम माननीय मंत्री जी के माध्यम से ही आदरणीय अखिलेश यादव जी से, जो युवाओं के धड़कन है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, विकास की नीति पर उनकी अच्छी सोच है, लोग और समाज सब मानते हैं। तो हम वहाँ गए, उनसे भी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी हमने सीपेट कॉलेज और कटाई को और कर्री बाजार को विकास खंड बनाया जाए, ब्लॉक बना दिया जाए, जिससे हमारे क्षेत्र का एक विकास हो। क्षेत्र की सारी सरकार की, जितनी भी सरकार की जन उपयोगी योजनाएं हैं, छात्र, नौजवान, बुजुर्ग, सबके लिए जो योजनाएं जो ब्लॉक से होकर के चलती हैं, उसका लाभ इस इलाके के लिए मिले। क्योंकि यहाँ से कटाई से 15 किलोमीटर की दूरी आपका खलीलाबाद ब्लॉक है, 15-16 किलोमीटर आपका नाथनगर है, और 35 से 30 किलोमीटर लगभग आपका सेमरियावा ब्लॉक है। तो अगल बगल के जो गांव हैं, हमारा गांव सब, ये हमारे न्याय पंचायत सब मिला करके अगर एक ब्लॉक बना दिया जाए तो बहुत अच्छा रहता है। अब देखिए, ब्लॉक खलीलाबाद सदर ब्लॉक माना जाता है, सदर ब्लॉक विकसित ब्लॉक माना जाता है। पिछड़े ब्लॉक की जो योजनाएं सरकार की आती हैं, हमारे क्षेत्र को मिलता नहीं, जबकि ये क्षेत्र पिछड़ा हुआ है और जनपद का छोर है। यहाँ विकास की कोई किरण अब तक नहीं पड़ पाई। पूरे न्याय पंचायत में हम लोग छोर पर पड़ जाते हैं, कोई ध्यान नहीं देता है। तो मेरी मांग है कि इसको विकास खंड बना दिया जाए, और वही मांग आदरणीय सांसद जी अपने लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद जी थे, कल भी उनसे मिले, और वही मांग को लेकर के मैंने जिला पंचायत में भी कहा था। आदरणीय जो हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं बलराम यादव जी, उन्होंने भी चिट्ठी वो उप मुख्यमंत्री जो केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, जिनके पास ये विभाग है, जिनकी कलम से होना है, उनके पास उन्होंने भी लिखा है। तो इस तरीके से हम पूरा लगे हुए हैं, और सभी नेताओं से सीपेट कॉलेज एक बहुत बड़ा कॉलेज, बहुत आज के जमाने का एक उपलब्धि मान लिया जाए, एक वरदान साबित होगा अगर कोई उससे अपनी डिग्री पूरा कर लेता है कोई छात्र, चाहे वो केवल डिप्लोमा ही क्यों न कर दिया जाए, 25 से 30 हजार रुपए पर मंथ उसको चालू हो जाता है। एक विकास खंड के लिए आपने पत्र दिया, एक सीपेट कॉलेज के लिए। तो पहले मास्टर जी 1 मिनट, विकास खंड अगर हो जा रहा है तो उससे क्षेत्र के लोग को क्या क्या लाभ मिलेगा? अब देखिए, क्षेत्र के लोग को विकास की जितनी योजनाएं हैं, चाहे पेंशन हो, चाहे आवास हो, चाहे आपका शौचालय हो, चाहे आपको परिवार रजिस्ट्री
रजिस्टर की नकल लेना हो, जितने भी विकास के संबंधित कार्य हैं वो विकास खंड से होकर के ही गांव तक पहुंचता है, ग्राम पंचायत तक पहुंचता है। अगर यहाँ विकास खंड हो जाएगा, लोगों का आना जाना उतना दूर, समय बचेगा, पैसा बचेगा, और पिछड़ा ब्लॉक की वजह से इनको एक्स्ट्रा, जैसे पिछड़े ब्लॉक जितने भी हैं, राजकीय इंटर कॉलेज सरकार ने दिया, वो चीज हमें नहीं मिल पाया क्योंकि हम सदर ब्लॉक में माने जाते हैं तो पिछड़े इलाके में, लेकिन हम सदर में पड़ जाते हैं। वो सब लाभ मिलेगा, सबका समय बचेगा, सबके लिए अच्छा रहेगा, और अलग अलग प्रतिष्ठान, दुकान और रोड सब कुछ सही हो जाएगा। उस क्षेत्र का विकास की एक अलग अलग जग जाएगी, जिससे हमारे क्षेत्र का विकास होगा। आप सीपेट कॉलेज के लिए मांग किए हैं, तो सीपेट कॉलेज के विषय में जैसे वो चीज अगर हो जा रहा है तो उससे क्या लाभ मिलेगा लोगों को, क्योंकि बहुत लोगों को सीपेट के विषय में जानकारी नहीं होती है। अब देखिए, सीपेट मतलब उसका फुल फॉर्म जो है, सीपेट केंद्रीय पेट्रोकेमिकल्स प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग कॉलेज है, जिसमें प्लास्टिक, फाइबर और केमिकल के बारे में ही पढ़ाया जाता है। जी। आज के युग में जितने भी सामान हैं, चाहे आपके चप्पल, जूता, मोबाइल, चश्मा और गाड़ी घोड़ा जितने भी हैं, सब प्लास्टिक या फाइबर के बने हुए हैं। उसकी डिग्रियां है ये नहीं है। पूरे प्रदेश में 25 करोड़ की जनसंख्या वाले प्रदेश, जो विश्व के लेवल पर जनसंख्या के आधार पर 5वां देश है जी। लेकिन आज तक इतने बड़े प्रदेश में 2 कॉलेज हैं, एक बनारस में संचालित है और एक जो है आपका लखनऊ में संचालित है। उधर के बच्चों को, नौजवानों को बनारस में, दक्षिण के बच्चों को जो उधर के 5-7-8 जिले हैं वहां लाभ पर जाते हैं, आते 350 किलोमीटर दूर है, और उधर 200-250 किलोमीटर दूर लखनऊ में है। हमारे पूर्वांचल में कोई नहीं है, और ये केंद्र सरकार का विद्यालय, राज्य सरकार का हो ही नहीं सकता, प्राइवेट का कोई मतलब नहीं है। प्राइवेट करा ही नहीं पाएंगे, इतना महंगा, इतना बढ़िया कॉलेज है कि उससे कोई मान्यता नहीं पाता, वो केवल पेट्रोलियम मंत्रालय से होता है। तो वो अगर हो जाता है, इससे बीटेक कर लेते हैं और एमटेक कर लेते हैं, डिप्लोमा कर लेते हैं, निश्चित रोजगार है पूरे देश में। हमको जो पता है, जानकारी है, पूरे देश और प्रदेश में कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो सीपेट करके घर बैठा हो, निश्चित उसको जॉब मिलना है। वही हम चाहते हैं कि महात्मा कबीर दास के नाम पर संत कबीर नगर में एक सीपेट कॉलेज, चाहे हमारे जिगना में जमीन है, हमारे कर्री बाजार में है, उसके लिए यही हमारे शिवशंकरपुर में जमीनें उपलब्ध है, बिसिया में जमीनें उपलब्ध है, हम सब कुछ व्यवस्था देंगे, अपने लोगों का पैर पकड़ कर देंगे। लेकिन वो कॉलेज अगर हमारे यहाँ आ जाए तो मेरे जनपद का ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल का जो है बहुत कायाकल्प हो जाएगा, बहुत अच्छा होगा। शिक्षा के माध्यम से लोगों को रोजगार की तरफ बढ़ जाएंगे और बहुत अच्छा रहेगा, हमारे इलाके का नाम रहेगा, और एक महात्मा संत कबीर दास जी का भी नाम होगा, जिनके हम लोग छत्र छाया में, जिनके जनपद में हम लोग हैं, जिनके नीतियों पर हम लोग चलते हैं। तो यही हमारी मांग है कि हमको एक सीपेट कॉलेज दे दिया जाए हमारे इलाके में, और हमारे इलाके के कटाई बाजार या कर्री बाजार को विकास खंड अवश्य बना देना चाहिए। विकास खंड बन जाने से बहुत अच्छा होगा, और ये बीच वाला एरिया जो है, कुछ हमारे सिमरियामा बगल में है, इधर के सब अगर मिला विकास खंड बनाया जाए बहुत अच्छा होगा। वही हमारी मांग है, और ये लड़ाई निरंतर हमारी जारी रहेगी। और जो हमको नेताओं द्वारा, जो हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा और आदरणीय हमारे सांसद जी, दोनों सांसद जी के माध्यम से जो हमें आश्वासन मिला है, निश्चित हमें सफलता मिलेगी, क्योंकि माननीय सांसद पप्पू निषाद जी पेट्रोलियम मंत्रालय में माननीय सम्मानित सदस्य भी हैं, इसलिए हम लोगों की आशा थोड़ा और बढ़ जाती है। तो मतलब आश्वासन आपको पूरी तरह से मिला है और ये कार्य होगा एकदम होगा। पूरा लगे हुए हैं, लड़ाई जारी रहेगी, और ये अब कोई रोक नहीं पाएगा कि हमको सीपेट कॉलेज और हमारे कटाई बाजार को विकास खंड बनाने से कोई नहीं रोक पाएगा। हम लोगों का संघर्ष जारी रहेगा, जनता का आशीर्वाद रहेगा, हर मुकाम तक हम पहुंच जाएंगे। अच्छा मास्टर जी, एक सवाल और, ये जो नौरंगिया से बस चलता था, यहाँ बस्ती जाता था, तो बीच में बस थोड़ा सा आपने उसके विषय में भी कुछ प्रयास किया था उस पे? अब नौरंगिया से नहीं, वो तो बाबा तामेश्वर नाथ धाम से जी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, मैंने जब पता किया तो यहाँ से बाबा तामेश्वर नाथ धाम से होकर के और वो कमिश्नरी बस्ती तक जाता था, जिससे पूरे इलाके का बहुत बड़ा लाभ होता था। सब लोग अपने मुकदमे से लेकर के सारे अस्पताल तक पहुंच जाते थे, और बस फायदे में भी चल रहा था। लेकिन अजीब स्थिति है, ताज्जुब की बात है कि बस के कंडक्टर एक यादव जी थे, वो रिटायर हो गए, बस बंद कर दिया गया।
ये अगर बस कंडक्टर रिटायर तो बस रिटायर कर दिए, ये बड़ी अजीब बात है। ये गलत बात है, ये गलत बात और है। दूसरा हमारा जो है कटाई बाजार से हमने प्रयास किया था, कटाई बाजार से अखिलेश जी की सरकार में कटाई बाजार से वो कमिश्नरी गोरखपुर तक यानी मेडिकल कॉलेज और एम्स तक वो बस जाता था, मुख्यमंत्री जी के शहर तक जाता था हमारे जनपद मुख्यालय से होते हुए। उस बस को इसलिए रोक दिया गया, वो भी अत्योक्ति है, इसलिए रोक दिया गया कि कंडक्टर ने बिना टिकट का यात्री बैठा लिया। तो बिना टिकट का यात्री अगर बैठा लिया तो चोरी किया तो उसको हटाना चाहिए, मेरा बस से हटा दिए, उसकी सजा मुझे दे रही है सरकार। हमने उसके लिए भी माननीय जो है परिवहन मंत्री और परिवहन सचिव से जाकर के भी मिला था, और माननीय परिवहन मंत्री की जो कि भी पत्र लिखा है, हमें वो बस मिल जाएगा, ये भी हमें आशा है। तो देख लीजिए, अपने क्षेत्र की पीड़ा को लेकर के जहां तक क्षमता है, जनता ने जो जनप्रतिनिधि बनाया है वहां तक प्रयास जारी रहता है, बार बार पत्र सौंपते रहते हैं। ठीक है, एक आस रहती है कि हमसे जो उच्च अधिकारी हैं या हमसे जो उच्च नेता हैं जिनके पास हम पत्र देंगे तो मेरा क्षेत्र विकास करेगा। तो ये वर्तमान जिला पंचायत मास्टर राम सुरेश चौरसिया जी हैं, इनकी बातों को आप लोग सुनिएगा, सुनते भी रहे हैं, अपनी राय भी देते रहिएगा, मुझे भी कुछ सुझाव मिलता रहेगा। अब सोच लीजिए कि इसी तरह से जब जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर के प्रस्ताव रखेंगे तो क्षेत्र विकास करेगा, जैसा कि ये पत्र सौंपते रहते हैं। जिले के मुझे लगता है पहले ऐसे ये नागरिक कह सकता हूं या नेता कह सकता हूं, मास्टर राम सुरेश चौरसिया जी हैं, जो बराबर दफ्तर में जाते रहते हैं, कोर्ट कचहरी जाते रहते हैं क्षेत्र की समस्या को लेकर के। तो आप लोग अपने भी राय देते रहिएगा। मास्टर जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं सुधाकर त्रिपाठी, जय हिंद।